नमस्कार। आज हम जानेंगे 34वें श्लोक का अर्थ। श्लोक 34। द्रोणै च भीष्मै च जयद्रथै च कर्णन् तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वयि जहिमा विथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। श्लोक का अर्थ। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निस्संदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। द्रोणाचार्य धनुर्वेद तथा अन्यान्य शस्त्रास्त्र प्रयोग की विद्या में अत्यंत पारंगत और युद्ध कला में परम निपुण थे। यह बात प्रसिद्ध थी कि जब तक उनके हाथ में शस्त्र रहेगा तब तक उन्हें कोई भी मार नहीं सकेगा। इस कारण अर्जुन उन्हें अजेय समझते थे और साथ ही गुरु होने के कारण अर्जुन उनको मारना पाप भी मानते थे। भीष्म पितामह की शूरता जगत प्रसिद्ध थी। परशुराम सरीखे अजेय वीर को भी उन्होंने छका दिया था। साथ ही पिता शांतनु का उन्हें यह वरदान था कि उनकी बिना इच्छा के मृत्यु भी उन्हें नहीं मार सकेगी। इन सब कारणों से अर्जुन की यह धारणा थी कि पितामह भीष्म पर विजय प्राप्त करना सहज कार्य नहीं है। इसी के साथ साथ वे पितामह का अपने हाथों वध करना पाप भी समझते थे। उन्होंने कई बार कहा भी है कि मैं इन्हें नहीं मारना चाहता। जयद्रथ स्वयं बड़े वीर थे और भगवान शंकर के भक्त होने के कारण उनसे दुर्लभ वरदान पाकर अत्यंत दुर्जय हो गए थे। फिर दुर्योधन की बहन दुश्शला के स्वामी होने से ये पांडवों के भी बहनोई लगते थे। स्वाभाविक ही सौजन्य और आत्मीयता के कारण अर्जुन उन्हें भी मारने में हिचकते थे। कर्ण को भी अर्जुन किसी प्रकार भी अपने से कम वीर नहीं मानते थे। संसार भर में प्रसिद्ध था कि अर्जुन के योग्य प्रतिद्वंद्वी कर्ण ही है। ये स्वयं बड़े भी वीर थे और परशुराम जी के द्वारा दुर्लभ शस्त्र विद्या का इन्होंने अध्ययन किया था। इसीलिए इन चारों के पृथक पृथक नाम लेकर और अन्यान्य विशेषण के साथ योधवीरान पद से इनके अतिरिक्त भगदत्त, भूरिश्रवा और शल्य प्रभृति जिन जिन योद्धाओं को अर्जुन बहुत बड़े वीर समझते थे और जिन पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं समझते थे, उन सबका लक्ष्य कराते हुए उन सबको अपने द्वारा मारे हुए बतलाकर और उन्हें मारने के लिए आज्ञा देकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुमको किसी पर भी विजय प्राप्त करने में किसी प्रकार का भी संदेह नहीं करना चाहिए। ये सभी मेरे द्वारा मारे हुए हैं। साथ ही इस बात का भी लक्ष्य करा दिया है कि तुम जो इन गुरुजनों को मारने में पाप की आशंका करते थे वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय धर्मानुसार इन्हें मारने के जो तुम निमित्त बनोगे इसमें तुम्हें कोई भी पाप नहीं होगा, वरन धर्म का ही पालन होगा। अतएव उठो और इन पर विजय प्राप्त करो। मां व्यतिष्ठा का भाव यह है कि इससे भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया है कि मेरे उग्र रूप को देखकर तुम जो इतने भयभीत
और व्यथित हो रहे हो, यह ठीक नहीं है। मैं तुम्हारा प्रिय वही कृष्ण हूं, इसलिए तुम न तो जरा भी भय करो और न संतप्त ही हो। युद्ध में शत्रुओं को तू निस्संदेह जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। इस कथन का अभिप्राय यह है कि अर्जुन के मन में जो इस बात की शंका थी कि न जाने युद्ध में हम जीतेंगे या हमारे ये शत्रु ही हमको जीतेंगे, उस शंका को दूर करने के लिए भगवान ने ऐसा कहा है। भगवान के कथन का अभिप्राय यह है कि युद्ध में निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी, इसलिए तुम्हें उत्साहपूर्वक युद्ध करना चाहिए। इस प्रकार आज हमने 34वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 35वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।